नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आरबीआई के कुछ न्यू रूल्स के बारे में जो उसने गोल्ड लोन को लेकर निकाले हैं। आरबीआई जो हमारे देश का एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, जिसका काम होता है जो मॉनिटर करता है कमर्शियल बैंक्स को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, हमारी इंडिया की करेंसी को जो मैनेज करता है। आरबीआई उससे गोल्ड लोन को लेकर कुछ न्यू रूल्स निकाले। अब ये गोल्ड क्या है? गोल्ड जैसे गोल्ड जो हम आमतौर पे अपने घरों में भी देखते हैं, गोल्ड एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जब चाहो आप गोल्ड को प्लेज करके कभी भी कैश में उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। गोल्ड एक ऐसी लिक्विडिटी है जो आपको आपके बुरे समय में या फिर जब आपको कैश की नीड है, आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास गोल्ड है, तो आप उसको प्लेज करके आप कैश की जो नीड है उसको वहां पे पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आरबीआई ने इसमें लिमिट लगा दी है कि आप कितना गोल्ड को प्लेज कर सकते हो, कितना सिल्वर प्लेज कर सकते हो। अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स है तो आपको उसको भी कितना प्लेज कर सकते हो। अब जो आम इंसान है वो बैंक्स में जाकर अगर पेपर वर्क करेगा, जैसे अगर किसी को लोन लेना है तो वो बैंक में जाएगा, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी काफी हाई रहता है, तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेगा, कितने सारे उसमें पेपर वर्क है, उसको अवॉइड करने के चक्कर में आम इंसान हमेशा क्या करता है, ये अपना गोल्ड लेता है, वो जाता है ज्वेलर्स के पास जाता है और वहां पे गिरवी रखवा कर आ जाता है। अब यहाँ पर आरबीआई ने एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया है रूल को जहां पर उसने गोल्ड की लिमिट्स लगा दी है। अब आइए समझते हैं कि ये क्यों लगाई है। सबसे पहले ये इसलिए लगाई गई है लिमिट ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जो बोरर्स का प्रोटेक्शन है, बोरर्स का इंटरेस्ट है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। पता चले कि हमारे देश में कितना सोना है जो इस तरीके से लिक्विडिटी की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए आरबीआई ने गोल्ड लोन्स के रूल्स जो है वो चेंज करे हैं। आरबीआई ने कहा जैसे करंट गोल्ड प्राइस जो है 24 कैरेट का गोल्ड प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो एक हाई फ्लो का भी इंडिकेशन करता है। अब यहाँ पे आरबीआई ने कहा है सबसे पहले कि जो भी आपके घरों में 18 कैरेट का अगर सोना पड़ा हुआ है या फिर 16 कैरेट का सोना पड़ा हुआ है, उन सब सोनों को, उन सब गोल्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? 22 कैरेट के गोल्ड में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास जो भी गोल्ड पड़ा हुआ है उसको 22 कैरेट में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसकी वैल्यूएशन होगी। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए बोल रही है आरबीआई क्योंकि अगर आप जैसे लेंडर्स हैं जहां से आप सोना गिरवी रखवा कर पैसे लेते हैं, तो लेंडर्स आपको देखते हुए प्राइजेस जो है वो अप डाउन कर देते हैं कई बार कि भाई हमारे यहाँ पे तो 18 कैरेट का रेट ऐसे होगा, 16 कैरेट का रेट ऐसे होगा। तो आरबीआई ने इन सारे झंझटों को हटाकर उन्होंने कहा कि इन सब कैरेट्स को पहले चेंज करके 22 कैरेट में कर दिया जाएगा, फिर इसकी वैल्यूएशन होगी ताकि ऑल ओवर इसकी जो वैल्यूएशन है वो सेम रहे। लैंडर्स जो है वो आपको कहीं बहुत ज्यादा चूना ना लगा दें या फिर आपसे ज्यादा ओवरचार्ज ना कर लिया जाए। अब इसको समझते हैं कि आरबीआई ने सबसे पहले गोल्ड लोन्स पे जो रूल्स अप्लाई करे हैं, अभी तो खैर रूल ड्राफ्ट हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर ये सक्सेसफुल रहा, आरबीआई जैसे तमिलनाडु के जो सीएम जी हैं उन्होंने इस चीज पर आवाज उठाई है कि नहीं, इसमें जो स्मॉल लेंडर्स हैं, जो स्मॉल बोरर्स हैं, स्मॉल लेंडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करो। जो छोटे मोटे लेंडर्स हैं या फिर जो बोरर्स हैं वो इतना हाई अमाउंट पे अपना गोल्ड को प्लेज करवा के अमाउंट नहीं लेते हैं। अगर 2 लाख से कम आप प्लेज करवा रहे हो तो उस पे एग्जाम्पशन आनी चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री ने भी इस बात पर काफी चर्चा करी है। तो अभी इस पे सोचा जा रहा है, अभी सिर्फ पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, रूल ड्राफ्ट हुआ, अभी इस पे सोचा जा रहा है कि हाँ, हाल फिलहाल में ये हमने ड्राफ्ट किया है, अब कैसे होगा, पूरी स्टेट्स में इसकी जानकारी दी जाएगी, स्टेट्स को स्टेट से जानकारी ली जाएगी, और अगर ये सेट हो गया तो 2026 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें की चेंजेस क्या आए हैं? पहले है लोन टू वैल्यू, जिसको एलटीवी लिमिट बोल दिया गया है, 75% होगा मैक्सिमम। यानी कि अगर आपका गोल्ड का कीमत 1 लाख रुपए, अगर आप अपनी ज्वेलरी लेकर जाते हैं और उस ज्वेलरी की कीमत 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आरबीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपको 1 लाख रुपए के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्राइस मिलेगा वो 75,000 ही मिलेगा, इससे ऊपर आपको उसका प्राइस नहीं मिलेगा। दूसरा, एलटीवी कैसे निकालते हैं? लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय गोल्ड वैल्यू
वैल्यू, आपको कितना लोन चाहिए और गोल्ड की वैल्यू उस टाइम करंट बेसिस पे कितनी होगी, उस तरीके से आपको जो लोन है वो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 75% से आपको ऊपर लोन अब नहीं मिलेगा। एक्सेप्टेबल कोलेटरल लोन जो है वो गोल्ड ज्वेलरी, मतलब कैसे आप क्या प्लेज करेंगे, गोल्ड में भी आप क्या प्लेज करोगे, आपको गोल्ड ज्वेलरी होगा या फिर बैंक के द्वारा इशू किए गए अगर कोई कॉइन्स होंगे तो वो आप प्लेज में रखकर आप कैश जो है वो ले सकते हैं। वहां पे आप गोल्ड को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड बार्स वगैरह ये नहीं चलेंगे। तो मैक्सिमम 1 kg सिल्वर या फिर 1 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप प्लेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 ग्राम्स गोल्ड के जो कॉइन्स हैं वो आप प्लेज करवा सकते हैं। देन उसके बाद ये अपना गोल्ड वैल्यूएशन रूल्स, गोल्ड वैल्यूएशन रूल्स में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 22 कैरेट के गोल्ड को ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा 18, 16, 20 कैरेट, जो भी गोल्ड का कैरेट आपके पास अवेलेबल है, पहले उसकी वैल्यूएशन 22 कैरेट के अकॉर्डिंग होगी, फिर उसका आपको जो प्लेज है, प्लेज के अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। लोन अगेंस्ट सिल्वर, सिल्वर का कितना लोन मिलेगा, मतलब अगर आप सिल्वर प्लेज करते हो तो 999 प्योरिटी मार्क रेट्स के अकॉर्डिंग उसका देखा जाएगा। ऑनरशिप प्रूफ, पहले आपको ऑनरशिप प्रूफ भी देना पड़ेगा। जैसे आप बैंक्स में जाते थे ना लोन अप्लाई करने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे पेपर्स वर्क होते थे, हालांकि इसमें इतना पेपर वर्क नहीं है, लेकिन आपको ऑनरशिप दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये मैंने जो गोल्ड खरीदा है वो कहाँ से खरीदा, कौन सी डेट से खरीदा, कितने का खरीदा, ये सारा आपको डिटेल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिनके पास इनहेरिटेंस गोल्ड चलता आ रहा है, या फिर पुराने लोग जिनके पास गोल्ड का कोई भी डेटा नहीं है कि उनके पास गोल्ड कहाँ से आया या फिर कैसे। अब ये क्यों किया, कुछ लोग होते हैं चोरी कर कर गोल्ड को बेचते हैं, तो यहाँ पर वो जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इफ नो बिल डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप इज नीडेड, अगर आपके पास बिल नहीं है तो हाँ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये गोल्ड जो है वो आपके पास किस तरीके से, कैसे, कहाँ से ये पहुंचा है। पर्पस बेस्ड कंडीशन, अब पर्पस बेस्ड कंडीशन में ये है कि इनकम जनरेटिंग लोन लेंडर मस्ट मॉनिटर यूसेज, लेंडर को भी देखा जाएगा कि वो लेंडर को पता होना चाहिए कि आप अगर गोल्ड प्लेज करवा रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से आगे फर्दर यूज कर रहे हैं, किन कामों में यूज कर रहे हैं, क्या आप गोल्ड को प्लेज करवा कर उस अमाउंट का गलत यूज तो नहीं कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप फर्दर कितने अमाउंट के बाद उस गोल्ड को छुड़वा लेंगे, ये सारी चीजों का भी अब ध्यान में रखा जाएगा। देन उसके बाद जो अगला है इसमें है प्लेजिंग लिमिट। प्लेजिंग लिमिट मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैक्सिमम गोल्ड की लिमिट 1 kg यहाँ पे रख दी गई है, पर बोरर एक इंसान 1 kg पर ही लोन ले सकता है। मैक्सिमम गोल्ड 50 ग्राम, गोल्ड कॉइन्स जो है वो 50 ग्राम तक के लोन ले सकते हो आप। मैक्सिमम सिल्वर कॉइन्स जो हो गए वो 500 ग्राम हो गया, यानी कि प्रति एक व्यक्ति 1 किलो सोना रखकर जो है 1 किलो सोना रखकर या फिर 1 किलो से कम सोना रखकर वो पैसा ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो रीयूज ऑफ कोलेटरल, इससे वो जो इससे क्या हुआ, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है बहुत, जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगा कि आरबीआई ने यहाँ पे कहा कि जो लोग होते हैं ना एक जगह सोना गिरवी रखवाया, उसी सोने को यूज करके दूसरी जगह भी रखवा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे आप कोलेटरल उसी यूज को इतना सारा कोलेटरल बना देते हैं आप, तो उस चीज को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है। अब कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि आरबीआई ने कहा कि इसमें आरबीआई का जो मेन एम है वो मेन एम ये है कि आरबीआई कहती है कि जो रिड्यूस होगा ना यहाँ पे लेंडर और बोरर्स का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे वो आरबीआई कहती है आप इम्प्रूव करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, पता रहेगा कि गोल्ड किस तरीके से यूज हो रहा है, आप गोल्ड के पैसे को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उन चीजों का भी आपको पता रहेगा, मिसयूज नहीं होगा इधर। और विद द हेल्पफुल फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस सिस्टम में काफी इफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा इफेक्ट होगा। तो द स्ट्रिक्टर रूल्स कुड हर्ट स्मॉल बोरर्स, जो स्मॉल बोरर्स हैं जिनको इतना पैसा चाहिए ही नहीं, उनको, हालांकि जो स्मॉल बोरर्स होते हैं उनको इतना पैसा नहीं चाहिए, वो इतना गोल्ड प्लेज नहीं करवाते हैं, उनको 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए। तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल बोरर्स हैं उनको, उनका सोचते हुए, फार्मर्स का सोचते हुए आप 2 लाख तक का जो लोन अगर आप ले रहे हैं गोल्ड से उसको आप एग्जेम्प्ट कर दो, वहां पर आप थोड़ा देखो। तो प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू रिकमेंड 2 लाख, ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कही है। अच्छा, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का फंक्शन क्या है, ये टैक्सेशन पॉलिसी को कंट्रोल करता है। और बताइए आप कमेंट सेक्शन में फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या फंक्शन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री 1946
29 अक्टूबर को फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और कमेंट में जरूर बताना कि हमारा करंट होम फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या है। अब ये पूरा सिनेरियो है जो चल रहा है हमारे देश में। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आरबीआई आने वाले 2026 में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेगा। गोल्ड लोन जो है अब बिना जजमेंटल किए हुए या फिर बिना प्रूफ दिए हुए आप गोल्ड लोन नहीं ले पाएंगे। उसकी एक सीमा रख दी गई है 75% की। हाँ, ये भी है कि अगर आप मान लो जैसे आप गोल्ड लोन रखवा रहे हो, जैसे कोई भी पर्सन है गोल्ड लोन के बदले में गोल्ड रखवा कर उसका प्लेज लेकर अगर वो लोन ले रहा है, जो उसके पास अमाउंट आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का गोल्ड है और वो उसको 75,000 रुपीज मिल रहे हैं और कल को वो गोल्ड ज्वेलरी नहीं छुड़वा पाया, तो क्या होगा? बैंक या फिर जो लेंडर्स हैं अगर उसको बेचते हैं तो उनका तो 1 लाख का ही बिकेगा ना, तो बाकी का जो बीच का अमाउंट है उसका क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वो रख लेंगे, बैंक्स वाले रख लेंगे, वो 25,000 रुपए आपको ही वापस लौटा दिए जाएंगे। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स को। अब आप बताइए, आरबीआई ने जो ये रूल्स निकाले हैं क्या वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए? हालांकि पूरे स्टेट से पूछा जाएगा, सबकी राय ली जाएगी, फिर इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इम्प्लीमेंटेशन इसका 2026 को ही हमें देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।